कि ये धरना 9/6/26 से शुरू किया था गांव वालों ने, चानोद वालों ने, पानी की डिमांड्स को लेके। आपके माध्यम से मैं गांव चानोद के लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने आपकी तमाम डिमांड्स मान ली थी। आपके लिए, गांव के लिए डेडिकेटेड लाइन सरकार ने बिछानी शुरू कर दी थी। आपके गांव के जो वाटर टैंक्स वगैरह, उसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर मैंने खुद देखा है, सरकार ने वो जारी भी कर दिया था। और लेकिन कुछ गांव वाले जो इस माहौल को पूरे को खराब कर रहे हैं शुरू से, जैसे अनूप है, ये सत्यवान है, और एक सरपंच है हिमांशु, इस तरह के 5-7 लोग हैं। इन्होंने गांव वालों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है कि उन तक सच्चाई जाने ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि इन लोगों ने एक तमाशा सा करके 2 दिन पहले एक टीवी अपने लेवल पे लगाई थी, और प्रशासन का बोला, प्रशासन ने परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। और आपको भी पता है जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है अमृत, उसके तहत पेयजल योजना शहरी जो है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं दे सकते। उनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन ये जिद पे अड़े हुए थे गांव वाले कि हम तो इसी में टी लगाएंगे, इसी से पानी चाहिए। जबकि आपको पता है कि जिस डायमीटर का जो पाइप वहां से आ रहा है, और उसमें जो छोटी सी टी लगाओ तो प्रेशर झेल भी नहीं सकती। तो मतलब एक ये प्योर जिद थी कि हमने इसमें टी लगानी है। तो कल रात प्रशासन ने थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग किया, और उसमें कुछ आंसू गैस के गोले भी हमें दागने पड़े, तो हमने वो टी जो है वो वहां से रिमूव करके और इस प्रोजेक्ट को हम पूरा कराएंगे। सर, मेरे को 5 से 6 घंटे का समय लगा था टी लगाने में। तो क्या सिर्फ लोगों को अवॉइड करके और उसको रोका जाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि शरारती तत्व हैं उस गांव में। हम उससे पहले भी जो बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे, उनको मदद देने के लिए हम लोग गए थे, इन लोगों ने नहीं जाने दिया हमको उन तक। तो ये कन्फ्रंटेशन के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, वो हमको देना नहीं चाहते थे। अगर हम उस टाइम वहां जाते तो उस टाइम भी कन्फ्रंटेशन होना था, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम वहां पर उस टाइम नहीं गए, वो बाद में इसको किया गया। सर, और इसके खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज किया, जिन्होंने भी ये टी लगाई है, आपको भी पता है। और जो कल रात इन्होंने जो हरकत की है, पुलिस के 2 लोग घायल हुए हैं, आपको पता होगा। एक को तो गंभीर चोट है सर में, जिसके तहत जो मुकदमा नंबर 210 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 109 BNS, 115 BNS, 121 सेक्शन 1, 127 सेक्शन 2 BNS, 132 BNS, 190, 192, 23 BNS, और 221 BNS, 351 3 BNS, 49 BNS, 61 BNS। इन सेक्शंस के तहत 5 ये जो 6 नामजद हैं, जैसे ये सत्यवान है, पूर्व सरपंच, और अनूप है, अनूप कुमार है, हिमांशु है, श्रीमती सरस्वती है, श्रीमती विशाखा है, सुधीर है, इन लोगों के खिलाफ तो नामजद और अन्य हैं। इन लोगों ने जानबूझ के माहौल खराब किया है, और इसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। टी लगाने वाले कौन थे सर? देखिए, मैंने आपको वही बताया, वो भी मुकदमा हमने 2 दिन पहले दर्ज किया है, और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये टी लाए कहाँ से, कौन कौन इसमें शामिल है, और कैसे लगाई गई है। धरने तो आरएसएस का नाम आया था सर, आरएसएस ने मतलब देखिए, मैंने आपको जैसे कहा, कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वो किसका भी नाम ले सकते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं, इसमें कोई टिप्पणी करना। सरकार का कोई प्रतिनिधि या वीडियो तो नहीं आया ना? देखिए, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि आता तो हमारे नोटिस में जरूर होता। सर, टी लगाने में जो मामला दर्ज किया गया, वो अन्य जो लोग हैं, कितने लोग थे, और कल भी 2 अन्य लोग। देखिए, आपको भी पता है कि जो बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे और उन तक हमारी मदद नहीं पहुंचनी थी, तो नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से की थी, और बताया था कि अगर इनको कुछ हो गया तो आपके खिलाफ 302 जो पुरानी IPC है उसके तहत दर्ज किया जाएगा। उसके बाद से ये लोग थोड़ा सा बैकफुट पे थे कि भाई इसको कैसे अनशन को खत्म किया जाए, धरना चाहे चलता रहे। तो उसके तहत इन्होंने ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी रची होगी उसको अनशन को खत्म कराने के लिए। तो वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, हम करेंगे उसमें आगे। सर, उधर से भी कोई कैजुअलिटी हुई है? तो कोई ऐसा इंजर्ड हुआ? नहीं, वहां से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नहीं, महिलाओं को बताने की चोटें आई हैं सर, वीडियो में वायरल हो रहा है। देखो, चोट किसी को अगर आई होगी मेरी नोटिस में, पहली बात तो है नहीं। दूसरी बात, वो भगदड़ में रात को जो भागे हैं उसमें अगर कोई गिर गई तो आई कांट से। हुआ? तो जो लोग थे तो आंसू गैस पे तो भागेंगे ही। आधी रात को मतलब ये अटेम्प्ट करने का क्या मकसद था पुलिस का, प्रशासन का? देखिए, आधी रात को ये एक ऑपरेशनल वो है, इसमें मैं आपसे क्या डिटेल शेयर करूं। गांव में दिन में अगर जाएंगे तो सारे गांव वाले उठ के आ जाएंगे, ये तो आप खुद दिमाग लगाइए। तो ऐसे टाइम पे जाएंगे जब आप इजीली कर सकें, मिनिमम लोग हों, कन्फ्रंटेशन कम, पुलिस चोरों की तरह जाती है। कन्फ्रंटेशन कम से कम हो। व्हाट डू यू मीन बाय चोरों की तरह? रात को, आधी रात क्या को मतलब है? जाती मतलब पुलिस रात को गश्त करती, चोरों की तरह करती है? थोड़ा जुबान संभाल के बात करिए एक तो।
क्योंकि रात सारी को गश्त धरने पे सारी है ना। पुलिस नहीं, सारी पुलिस रात को गश्त पे होती है, क्या चोरों की तरह होती है वो? बताइए आप लोग। नहीं, वो धरने पे आधी रात को सोए नहीं, हुए हैं, धरने पुलिस पर का काम है, दिन रात है। हम्म। व्हाट डू यू मीन बाय चोरों की तरह? सर ये क्या बताइए मिनिमम कन्फ्रंटेशन कराने के लिए आप पूछो। जी, मैं बताया जैसे आपको मिनिमम कन्फ्रंटेशन जहां हमने वो तो हमने डिसाइड करना है। सर एक व्यक्ति आया, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं सरकार का बंदा हूँ, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे भी लगे, मौजूदा मुख्यमंत्री के नारे लगे, उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उस मुकदमे में उनके भी सबके नाम है, उनके भी जो है उसमें वीडियो में जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो डिटेक्ट हो चुके, वीडियो है हमारे पास, वीडियो, हाँ वो आइडेंटिफाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसमें। क्योंकि वहाँ के लोगों ने उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया कि यार ठीक है सरकार ने भेजा हुआ। देखिए, प्रशासन इतने दिनों से आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कितनी मैंने खुद की हैं, डीसी साहब ने की हैं, हमारे दो कैबिनेट मंत्री आए हैं, ढांडा साहब आए हैं, गंगवा साहब आए हैं, सबने बात कर ली, आईजी साहब आए हमारे, लेकिन हमारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, किसी ने भी यकीन नहीं किया। हम बता रहे हैं बार बार कि आपका पानी की समस्या जो है सरकार गंभीर है और समस्या का हल कर रही है और कर दिया है। गांव में कोई पानी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ चंद शरारती तत्वों पे गांव वाले यकीन करते हैं, तो इसका मैं क्या कहूँगा। वो सर रात अगर को गाँव के लोग ये मांगे मान ले कि वो लोग अगर बैकफुट पे आ जाए, क्या पुलिस भी बैकफुट पर आ जाएगी? क्योंकि उनकी मेन मांग ये भी है कि पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज किए गए थे गाँव वालों के ऊपर, वो भी हटने चाहिए। देखिए, ये डिसाइड सरकार को करना है, ये डिसाइड मैंने नहीं करना केस के ऊपर, मेरा काम है कार्रवाई करना। मेरे पास अभी एफआईआर दर्ज है, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। जी, तो टी लगाने का सर पूरा प्रचंड ये जो कमेटी है इसने रचा या कोई अन्य और कोई लोग? नहीं, ये कमेटी ही है जो ये सारा माहौल खराब कर रही है, जो सारे गांव वालों को बरगला रही है, और ये सब ये कमेटी वाले ही कर रहे हैं सब। यही इंस्टिगेट करते, यही प्रोवोक करते, यही कॉन्स्पिरेटर। यस यस यस। सर कल रात को पुलिस पे हमला किया, उसमें 6 नामजद है और अन्य कितने लोग हैं? अन्य तो देखिए, आपको पता ही है कि वीडियो है हमारे पास, रात की भी हमने वीडियोग्राफी कराई है, जो उसमें आइडेंटिफाई होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर क्या उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जिस जो व्यक्ति अपने आप को सरकार का नुमाइंदा बताकर और मैडम, मैनिपुलेट करके इस मैटर को खत्म करने के लिए आया? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वीडियो है हमारे पास, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपको भी मामला दर्ज किया? हाँ, रात को मैंने बताया ना, 2-3 सेक्शंस में दर्ज किया है। तो सर ये मामला खत्म गाँव पर हुआ है, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से गांव वालों को यही कहूंगा कि जो आपको लोग बरगला रहे हैं, कृपया करके उनकी बातों में ना आए। सरकार आपके पेयजल समस्या को समाधान करने के लिए बिल्कुल गंभीर है। डीसी साहब से और अन्य अधिकारियों से हमारी भी बात होती रहती है। 7.5 करोड़ का, जैसे मैंने बताया, टेंडर हो चुका है, आपके भी नोटिस में है, और इनके लिए डेडिकेटेड पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो गाँव में तो पानी की फिलहाल भी समस्या नहीं, आगे भी नहीं रहेगी, तो पानी का तो कोई मसला ही नहीं है। जी, हाल फिलहाल में उधर कोई समस्या नहीं थी चैनल गाँव के कोई लोगों को? गांव में आप खुद जाके देख सकते हैं, पानी का वो टैंक भरा हुआ है इनका, कोई समस्या नहीं है पानी की। ये डेडिकेटेड लाइन रामजी हेड से आएगी या खरकड़ी से? देखिए, ये डिटेल तो आपको या तो एक्शन बता पाएंगे या डीसी साहब, हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेडिकेटेड लाइन बिछ रही है। जी तो धरने पे अभी कंट्रोल हो गया सर? जो गांव वालों को देना है मैसेज दे दीजिए आप। जी, मैं आपके माध्यम से गांव वालों से एक ही अपील करूंगा, मैंने रात को भी अपील की थी कि पुलिस का या प्रशासन का आपसे कोई बैर नहीं है, आप हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही साथी हैं। आप कृपया करके किसी के बहकावे में ना आइए। सरकार आपकी पेयजल समस्या सुलझाने के लिए गंभीर है, जैसे मैंने बार बार कहा, और गांव में पानी की समस्या ना तो आज है ना आगे आने दी जाएगी। कृपया करके इन जो भड़काने वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए। धरने पे परिस्थिति कैसी है सर? शांतिपूर्ण है अभी तो। कंट्रोल में है? जी।